स्वागत है आपका स्टडी विद दोस्त चैनल पर। आज का टॉपिक है भारत में कृषि और उत्पादन से जुड़ी महत्वपूर्ण क्रांतियां। अगर आपको याद करने में परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ आपको इमेज के साथ क्रांति को याद करवाया जाएगा और हर एक क्रांति को डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हरित क्रांति को देखते हैं। इसका समय 1960 के दशक का है। ये कृषि से संबंधित है। आपको पता होगा कि घास का रंग हरा होता है, ठीक उसी तरह कृषि का रंग भी हरा होता है। इस तरह आप हरित क्रांति को कृषि से रिलेट कर सकते हैं। इसके प्रमुख व्यक्ति या हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को माने जाते हैं। उद्देश्य: खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। परिणाम: भारत आत्मनिर्भर बना। दूसरा है श्वेत क्रांति। इमेज से पता चल गया होगा कि इसका संबंध दूध उत्पादन से है। अगर इसका समय देखा जाए तो 1970 दशक का है। श्वेत का मतलब उजला होता है और दूध भी उजला होता है, तो इससे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इस क्रांति के प्रमुख व्यक्ति वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना है और इसका परिणाम निकला कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। तीसरा है नीली क्रांति। इसका संबंध मछली से हो जाएगा, जो कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। इसका समय 1980 के दशक का है। इसका संबंध मत्स्य पालन से है। इसके प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर अरुण कृष्णन हो जाएंगे। इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे समुद्री तट के लोगों को रोजगार मिल सके, और इसका परिणाम निर्यात रोजगार में वृद्धि हुआ। इसके बाद आता है गुलाबी क्रांति, जिसका संबंध झींगा उत्पादन से है, जो कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। इसका समय 1990 के दशक का है। इस क्रांति का उद्देश्य समुद्री उत्पाद को बढ़ाना है और इस क्रांति का परिणाम निर्यात में वृद्धि करना है। अगला है पीली क्रांति, जो तिलहन से संबंधित है, यानी चना, दाल, मसूर, ये सभी को तिलहन कहते हैं। आप इमेज में कई प्रकार की दाल की बोरी को देख सकते हैं। इस क्रांति के प्रमुख व्यक्ति संपित्रोदा है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ाना है और इसका परिणाम आयात में कमी हो गया। अब देखते हैं लाल क्रांति को। इसका संबंध मांस और टमाटर से है। मांस भी लाल और टमाटर भी लाल होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। इसका समय 1980 के दशक का है। इसका उद्देश्य प्रोटीन और सब्जी उत्पाद बढ़ाना है और परिणाम पोषण में सुधार हुआ। इसके बाद देखते हैं रजत क्रांति को। इमेज से ही पता चल रहा होगा कि इसका संबंध अंडा से है। इसका समय 1970 से 80 के दशक का है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। इस क्रांति का उद्देश्य अंडा उत्पादन को बढ़ाना और प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाना है। इसका परिणाम निकला कि भारत में अंडा उत्पादन में तेज वृद्धि हुई और पोषण स्तर में सुधार आया। इसके बाद सुनहरी क्रांति को देखते हैं। इसका समय 1990 के दशक का है। इस क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसका उद्देश्य फल उत्पादन को बढ़ाना और परिणाम निकला कि बागवानी विकास करना। इसके बाद भूरी क्रांति को देखते हैं, जिसका संबंध उर्वरक उत्पाद से है। इमेज में एक आदमी खेत में खाद देते दिख रहा होगा। इसी को उर्वरक कहते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है। इसका समय 1990 के दशक का है। इस क्रांति का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और कृषि उत्पादन को मजबूत करना है। इसका परिणाम उर्वरकों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद आता है स्लेटी क्रांति। इसका समय आधुनिक है। इसका संबंध सीमेंट उत्पादन से है, जो कि इमेज में आपको सीमेंट का बोरा दिख रहा होगा। इस क्रांति का उद्देश्य निर्माण सामग्री उत्पादन करना है और इसका परिणाम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसके बाद आता है कृष्ण या काला क्रांति। इसका समय 1970 के बाद आता है, जो तेल उत्पादन पर जोर देता है। इसका संबंध पेट्रोलियम यानी खनिज तेल से है। इमेज में आप तेल का ड्रम देख सकते हैं, जो काला रंग का है। इसलिए इस क्रांति को कृष्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य देश में तेल उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। इसका परिणाम ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती और आर्थिक विकास में सहायता करना है। अगला है बादामी क्रांति, जिसका समय आधुनिक काल से है।
और इसका संबंध मसाला उत्पादन से है, जो कि इमेज में बहुत सारे मसाले देख सकते हैं। इस क्रांति का उद्देश्य मसालों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है, और इसका परिणाम निकला कि भारत मसालों के निर्यात में मजबूत देश बना, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। अगला है खाकी क्रांति, जिसका संबंध चमड़ा उद्योग से है, जो कि इमेज में देख सकते हैं चमड़े की बहुत सारे सामान बने पड़े हैं। इसका समय आधुनिक काल का है। इस क्रांति का उद्देश्य चमड़ा उद्योग और उनसे जुड़े उद्योगों का विकास करना है। इसका परिणाम निर्यात में वृद्धि हुई और रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। अगला है सैफरॉन क्रांति, जिसका समय 2010 के बाद का है। इसका संबंध केसर उत्पादन से है, जो कि इमेज में एक फूल के ऊपर लाल रंग का केसर दिख रहा होगा। इसका प्रमुख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर है। यहीं पर केसर की खेती की जाती है। इस क्रांति का उद्देश्य केसर उत्पादन बढ़ाना और गुणवत्ता सुधारना है, और इसका परिणाम निकला कि केसर उत्पादन में वृद्धि हुई और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। अगला है हरित सोना क्रांति, जिसका संबंध बांस उत्पादन से है, जो कि इमेज में आप देख सकते हैं। बांस को हरा सोना भी कहते हैं। इस तरह भी आप हरित सोना क्रांति को याद रख सकते हैं। इसका समय 2000 के बाद का है। इस क्रांति का उद्देश्य बांस उत्पादन को बढ़ाना और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना है। इसका परिणाम निकला कि ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई और बांस आधारित उद्योगों का विकास हुआ। इसके बाद आता है ग्रीन गोल्ड क्रांति, जिसका संबंध चाय उत्पादन से है, जो कि इमेज में आप चाय की खेती को देख सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में इसी तरह से एक लाइन में चाय की खेती की जाती है। इसका समय आधुनिक काल है। इसका प्रमुख क्षेत्र असम और दार्जिलिंग है। इस क्रांति का उद्देश्य चाय उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है। इससे परिणाम निकला कि भारत चाय उत्पादन में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश बन गया, जो भारत में असम और दार्जिलिंग में है। अगला है सुनहरा रेशा क्रांति, जिसका संबंध जूट उत्पादन से है, जो कि इमेज में आप देख सकते हैं। इसका समय आधुनिक काल का है। इस क्रांति का प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, जो कि विश्व स्तर पर है। इस क्रांति का उद्देश्य जूट उत्पादन और निर्यात बढ़ाना है। इसका परिणाम निकला कि जूट उद्योग का विकास हुआ और किसानों की आय में वृद्धि हुई। अगला है अमृत क्रांति, जिसका संबंध जल संसाधन से है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से बादल से वर्षा हो रही है और सारा पानी एक जगह जमा हो रहा है। जल ही अमृत है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसका समय आधुनिक काल का है। इस क्रांति का उद्देश्य नदियों को आपस में जोड़ना और जल की कमी को दूर करना है, और इसका परिणाम निकला कि सिंचाई सुविधा में सुधार हुआ और सूखा, बाढ़ की समस्या कम करने में मदद मिली। उसके बाद आता है संपर्क क्रांति, जिसका संबंध रेलवे संपर्क योजना से है, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। रेल का सभी पटरी आपस में जुड़ा रहता है, यानी संपर्क में रहता है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इस क्रांति का शुरुआत 2004 में हुआ था। इस क्रांति की प्रमुख संस्था भारतीय रेलवे है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग राज्यों की राजधानियां को सीधे और तेज ट्रेन सेवा से जोड़ना है, और इसका परिणाम निकला कि यात्रा तेज और आसान हुई। इस प्रकार भारत में कृषि और उत्पादन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण क्रांतियां को देख लिए हैं। इसी तरह से जीके और जीएस के सभी टॉपिक को इमेज और ट्रिक के साथ याद करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।